आज के क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर, और इसके अंदर टोटल 6 सिंबल्स आते हैं, 6 अलग अलग ऑपरेटर्स आते हैं। उन सिंबल्स को ऑपरेटर ही बोलेंगे हम। तो कौन कौन सा ऑपरेटर इसके अंदर आता है? तो इसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। आप देख लो, लेस देन इक्वल्स टू इस तरह से लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ये 6 सिंबल रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है, जिसको हम प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, इन सिंबल्स का काम क्या है? इन सिंबल्स का काम है कंपैरिजन करना। जैसे कि सोच लो, प्रोग्राम में हमने 2 वेरिएबल लिया, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 5। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस ऑपरेटर से, इन ऑपरेटर्स को लेके एक एक्सप्रेशन बनाया, ए लेस देन बी। ए हो गया एक ऑपरेंड, बी हो गया दूसरा ऑपरेंड, बीच में मैंने एक ऑपरेटर रख दिया इनमें से निकाल कर, तो इसे भी हम एक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसका नया वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, किसी भी सिंबल को तभी ऑपरेटर बोलते हैं जब वो कोई नया वैल्यू जनरेट करे। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है, ये 2 ऑपरेंड्स के 2 वेरिएबल के अंदर है, तो एक नया वैल्यू इसको जनरेट करना है। तो देखो कैसे जनरेट करेगा। ए का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? तो मुझे ये बताओ, ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है? ए का वैल्यू, ए इज लेस देन बी, ए का वैल्यू जो है, क्या वो छोटा है बी से? यस और नो? यस, छोटा है। समझोगे? यहाँ पे कोई कंफ्यूज होगा तो फिर उसको क्लास 3-4 में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, समझना है। मैंने बोला ए में जो भी वैल्यू है, क्या वो वैल्यू लेस है, मतलब छोटा है बी के वैल्यू से? यस, सही है, छोटा है, तो ये हुआ ट्रू, ये एक्सप्रेशन सही हुआ। अगर एक्सप्रेशन सही होगा तो इसका रिजल्ट आएगा 1। क्या रिजल्ट आएगा? ये जो लेस देन सिंबल है, अगर एक्सप्रेशन सही हुआ तो ये नया वैल्यू निकाल के देगा 1, रिजल्ट आएगा 1। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं ए और बी में ग्रेटर देन सिंबल यूज करूं, दूसरा ऑपरेटर तो वही है ना, ग्रेटर देन, तो क्या लगता है आपको? डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ए का वैल्यू 3 है, 3 बड़ा है क्या बी के वैल्यू से? ए का वैल्यू बड़ा है बी के वैल्यू से? नहीं, फॉल्स। फॉल्स होने से यहाँ आएगा 0। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो एक्सप्रेशन ट्रू होने से क्या आएगा? एक्सप्रेशन फॉल्स होने से क्या होगा? 0। इस 1 और 0 वैल्यू को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बुलियन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलियन वैल्यू। आगे जाके इसका डेफिनेशन आएगा बुलियन वैल्यू के बारे में। ठीक है, उसको मैं लिखाऊंगा आप लोगों को और बताऊंगा भी, बट अभी मैं ऐसे बता दे रहा हूं, जब भी कोई एक्सप्रेशन 1 या 0 वैल्यू निकाल के देता है और जनरेट करता है, तो उस 1 और 0 वैल्यू को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बुलियन वैल्यू बोलते हैं। समझ में आया? तो बुलियन वैल्यू कौन निकालता है? एक्सप्रेशंस निकालते हैं, बट हर एक्सप्रेशन नहीं। यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे तो क्या बुलियन वैल्यू निकालेगा? नहीं, क्योंकि प्लस का सिंबल एडिशन कर देगा, 0 और 1 नहीं निकालेगा। बुलियन वैल्यू निकालने वाले कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है, जिसके कोई भी सिंबल आप यूज करोगे तो वो बुलियन वैल्यू निकालेगा। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर बुलियन वैल्यू निकालता है, कंडीशनल ऑपरेटर बुलियन वैल्यू निकालता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं बुलियन वैल्यू के बारे में, तो वहां पर सब लिखा हुआ रहेगा। बट अभी आपको यह समझना है टॉपिक वाइज, आगे के बारे में बाद में जानेंगे। अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो क्या होगा?
रिजल्ट क्या आएगा 1, और अगर फॉल्स हुआ तो 0। अब मुझे आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे a लेस देन इक्वल्स टू बी लिखता हूं तो क्या लगता है आपको रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, एक कंडीशन को कर रहा है सेटिस्फाई ना, दूसरा को नहीं कर रहा होगा। देखो ध्यान से, एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो बोल रहा है कि ए छोटा तो है बी से। यहाँ पे हम पढ़े ना, ए का वैल्यू 3 है, 3 लेस देन 5 छोटा तो है, बट ए का वैल्यू इक्वल नहीं है बी से। एक सही है और एक गलत है, तो इस कंडीशन में होगा 1। क्या होगा? एक तो है ना, समझ में आया? अब बताओ, दो सिंबल है, दोनों सिंबल को चेक करना है। ए का वैल्यू 3 क्या बड़ा है बी के वैल्यू से? नहीं। ए का वैल्यू 3 क्या इक्वल है बी के वैल्यू के साथ? इक्वल भी नहीं है। दोनों सेम वैल्यू भी होते तो भी हो जाता, ना इक्वल है ना बड़ा है, तो दोनों में क्या हुआ? फॉल्स हुआ। तो क्या आएगा? 0। अभी मैं आपको बोलूंगा इसका एज 18 या 18 से ज्यादा होगा तो ये वोट दे पाएगी। इसका मतलब क्या? 18 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। 18 हो या 18 से ज्यादा होने से वोट दे पाएगा। खाली ग्रेटर देन 18 देने से क्या होगा? 19 से वोट दे पाएगा, 18 को नहीं दे पाएगा, ठीक है। बट ग्रेटर देन इक्वल टू 18 मतलब होता है 18 भी दे पाएगा और 18 से एबव भी दे पाएगा। समझ में आ रहा है? वही कंडीशन यहाँ पे यूज हुआ है। ए का वैल्यू बड़ा है या इक्वल अगर हुआ बी से तो 1 होगा। तो यहाँ पे ना बड़ा हुआ ना इक्वल हुआ, समझ में? तो 0 होगी। ओके, अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है उसको भी समझना है हमको। ये दो सिंबल वाले, ए का वैल्यू क्या डबल इक्वल टू दिया है, इसका मतलब होता है ए का वैल्यू जो भी है क्या वो वैल्यू इक्वल है बी के वैल्यू से, ये कंपैरिजन करता है। देखो एक चीज बता दे रहा है, अगर मैं लिखूंगा a इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या? a इक्वल टू बी मतलब क्या? और कोई? a इक्वल टू बी, अभी अगर मैं बोलूंगा a इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या बोलूंगा? a का वैल्यू 3। अभी मैं बोलूंगा a इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है a का वैल्यू जो है b का वैल्यू वही है, मतलब दोनों क्या सेम होंगे। a इक्वल टू बी मतलब दोनों सेम वैल्यू, ठीक है। बट यहां पे वैसा नहीं, डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन करता है। a का वैल्यू जो है वो b के वैल्यू के साथ इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल हुआ तो यहाँ आएगा 1, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो यहाँ आएगा 0। अब मुझे बताओ आप, 0 आएगा कि 1? a का वैल्यू कितना है? 3, b का वैल्यू कितना है? 5, दोनों इक्वल नहीं है, 0, ठीक है। अब और एक सिंबल है जिसको भी लिखें, और एक सिंबल है a नॉट इक्वल टू b, इसका रिजल्ट क्या आएगा? नॉट इक्वल टू मतलब एक्सप्रेशन तुमको उल्टा बोल रहा है कि a का वैल्यू क्या इक्वल नहीं है b से। अपोजिट समझना है, एक्सप्रेशन तुमको क्या बोल रहा है कि a का वैल्यू अगर इक्वल नहीं है b से तो ये ट्रू होगा, यहां 1 लिखो। तो क्या a का वैल्यू इक्वल नहीं होगा? सर 1 होगा। हाँ 1 होगा। a का वैल्यू इक्वल नहीं है, a का वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो होगा क्या? 1 होगा। इसका अपोजिट है,
इक्वल टू का अपोजिट नॉट इक्वल टू है। समझ में आया? अभी मैं बोलूंगा राम का एज श्याम के साथ इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर दो उसका 19 है इसका 20 है, इक्वल नहीं है मतलब ट्रू है, ठीक है। अगर सपोज इसका 19 इसका 20 है और मैं बोलता हूं राम का एज श्याम के साथ इक्वल है, मतलब इक्वल टू सिंबल देता हूं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सभी सिंबल्स का यूज समझना है, किस तरह यूज करना है, ओके। सर हाँ बोलो। सर आप जब वहां जो लिखे ए इक्वल टू बी, उसके बाद देन इक्वल टू फिर जीरो लिखा हुआ है कौन सा बोल सर, रही है? सबसे लास्ट में। ये सर सबसे लास्ट में एक, हाँ हाँ सर, अगर मतलब इक्वल अगर होगा तो फिर 1, इक्वल नहीं होगा तो 0 ना सर। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे कितना दिया? 3 ना, मैं 3 से मान रहा हाँ हूँ। सर। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 5 है, क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं? दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे हमने नहीं है सिंबल सर। का इक्वल टू, ये सिंबल का काम होता है इक्वल मेंटेन करना। जब अगर इक्वल होता है तो 1 होगा, और अगर इक्वल नहीं होता है तो 0 होगा। और ये नॉट इक्वल टू है, ठीक हाँ है। सर। जब वैल्यू इक्वल नहीं होगा देन ये 1 निकाल के देगा, इसका ये अपोजिट है। अगर मैं यहाँ पे ए और बी दोनों का वैल्यू 5 दूंगा, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू भी 5, तो यहाँ पे बताओ मेरे को क्या निकलेगा? यहाँ माना आएगा ना, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? इक्वल है। और यहाँ फिर अब 0 हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो रिलेशनल ऑपरेटर में लिखा है these operators are used to compare between two values by an expression। ये ऑपरेटर जो होता है ये कंपैरिजन करने के लिए होता है दो वैल्यू के बीच में एक्सप्रेशन के द्वारा। ये ऑपरेटर का काम क्या होता है? दो वैल्यू के बीच कंपैरिजन करना, किसके द्वारा? एक्सप्रेशन के द्वारा, ठीक है। इफ द स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना है, ऑपरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। सभी को ये एक बार कॉपी में देख लें। इफ द स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन इज ट्रू, इफ द स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन is true, then it will return true value, मतलब 1। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू, मतलब 0, ठीक है। अब इसके प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। ये तो थ्योरी नोट्स हो गया, प्रोग्राम में यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है और इसका आउटपुट यहाँ पे दिया। ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू 2 है, ठीक है। देखिए प्रोग्राम समझना है। प्रोग्राम नंबर ये कितना लिखे हो आप लोग?
यस 31। देखो प्रोग्राम्स देखो, पहले हेडर फाइल दिए, वॉइड मैन दिए, ए का वैल्यू क्या है 6, बी का वैल्यू 2। ये सब माउथ कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम है। अगर कैलकुलेट माउथ से नहीं कर पाते हो तो कभी में कर सकते हो, ठीक है, बट मैं नॉर्मल वे में बता रहा हूं। ए का वैल्यू 6 है, 6 लेस देन 2, 6 लेस देन 2, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। 6 छोटा नहीं है 2 से, 6 लेस देन 2 फॉल्स, फॉल्स होने से क्या आएगा 0 आया, देख लो। फिर ए का वैल्यू 6, 6 ग्रेटर देन 2, 6 बड़ा है, ए का वैल्यू बड़ा है, यस, क्या आएगा 1। फिर 6 लेस देन इक्वल्स टू 2, 6 छोटा है क्या? नहीं, इक्वल भी नहीं है ना छोटा है, ए का वैल्यू ना छोटा है ना इक्वल है बी से, तो आएगा 0। 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 6 ग्रेटर देन 2, यस ट्रू, पहला कंडीशन ट्रू होता है। 6 ग्रेटर देन 2 ट्रू होगा, सही हुआ मतलब 1 आएगा। उसके बाद ए का वैल्यू क्या बी के साथ इक्वल है, फॉल्स 0। ए का वैल्यू क्या बी के साथ इक्वल नहीं है, यस ट्रू 1, ठीक है। ये एक सिंपल माउथ कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम है, ठीक है। इसके लिए आप रफ करने का कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वे में देखोगे और यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा, दोनों में से तो कोई एक ही होगा, ट्रू हुआ तो 1 और फॉल्स हुआ तो 0। ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जब बता रहा हूं तो आपको इजी लग रहा होगा, 0 या 1 हो सकता है, आप खुद से करोगे तो पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ऐसा क्वेश्चन आता है और बहुत ही सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी गलती कर देते। ओके, तो ये प्रोग्राम आप लोगों को करना है प्रैक्टिकल के टाइम पे और चेक करना है कि यही आंसर दिखा रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर कितना है 32। ये देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये मैं बताऊंगा अभी किस तरह से होगा, व्हाइट बोर्ड में बताऊंगा। यहाँ पे भी आउटपुट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया है, तो देखो सभी को, पीछे कौन बात कर रहा है इतना, उसी का आवाज सबसे ज्यादा आ रहा है। कौन है बताओ मेरे को, कौन बात कर रहा है इतना पीछे? संदीप, कौन कर रहा बात? क्यों, क्या हो गया? क्या पूछ रहा, मेरे से पूछो, अगर पढ़ाई का ही पूछना है तो फोकस उसमें करो। मैं प्रोग्राम दिया हूँ, खुद से कैलकुलेट करके देखते नहीं उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट दिया है बट खुद से कैलकुलेट करो आ रहा है कि नहीं। अगर तुमको आ रहा है तो ट्राई तो करो, इतना तो डिफिकल्ट नहीं है, प्लस माइनस तो करना होगा, लेस देन दिया हुआ है। क्लास में आगे सब कोई साइलेंट बैठे हैं और सब देख रहे हैं, पीछे से ही आवाज आ रहा है। क्लास के बाहर निकल के बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लास के अंदर शांत से बैठो। देखिए ये एक्सप्रेशन है, नीचे प्रिंटफ क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ किस तरह होगा। मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा हूँ, वाई प्रिंटफ का काम है एक्स वाई का वैल्यू डिस्प्ले करना, ठीक है। हमने टोटल यहाँ पे 5 वेरिएबल बनाया है, 3 वेरिएबल जो है इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में है और 2 वेरिएबल हमारे डिक्लेरेशन प्रोसेस में है। मतलब 2 वेरिएबल एक्स और वाई, उसका वैल्यू नहीं है कुछ, ठीक है। टोटल 3 वेरिएबल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ए बी
सी एक्स वाई, टोटल 5 वेरिएबल हो गया हमारा। ठीक है, अभी देखिए कैलकुलेशन हमारा है, कैलकुलेशन पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। पहले एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को पहले ये बताओ, ए का वैल्यू कितना है? 5 लेस देन 8, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, तो ट्रू होने से 1 आएगा, इसका रिजल्ट आया 1। ठीक है, फिर प्लस बी का वैल्यू 8 लेस देन 1, इसका रिजल्ट आया 0, मतलब इसका रिजल्ट 1 प्लस 0 कितना आएगा? तो x का वैल्यू हुआ 1, x के अंदर लिख दोगे 1। ठीक है, x लिख दोगे 1, हो गया। अब आएंगे नेक्स्ट नीचे, x का वैल्यू 1 है, 1 ग्रेटर देन c का वैल्यू कितना है? बताओ अभी, क्या 1 बड़ा है 1 से? 1 बड़ा है क्या 1 से? नहीं ना, तो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, 1 1 से बड़ा नहीं है, एक्सप्रेशन समझना है। तुम बोलोगे सर 1 1 से इक्वल है, हाँ इक्वल है, बट यहाँ पे सिंबल क्या दिया? ग्रेटर देन। तो पूछ रहा है आपसे कि क्या 1 1 से बड़ा है? नो, फॉल्स। फॉल्स होने से y का वैल्यू क्या होगा? 0। वह तो प्रिंटफ क्या करेगा? आउटपुट में x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 डिस्प्ले करेगा। आपको दिया हुआ आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो देखो मैं जो प्रोग्राम अभी बता रहा हूं ये बेसिक प्रोग्राम है, इन सारे सिंबल्स का यूज आगे जाके हम चैप्टर्स में करेंगे एडवांस प्रोग्राम के टाइम पे। तो अभी से ये सिंबल्स को पता कर लेना है जिससे आगे एडवांस प्रोग्राम पे फिर प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, सिंबल्स वगैरह जो भी है, जो भी एक्सप्रेशन दिए उसको समझ लेना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का 2 प्रोग्राम हो गया, दोनों अलग अलग टाइप का मैं प्रोग्राम का किया हूं, करके देखना। और अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो एक बार खुद से कैलकुलेशन करना। मैं यहाँ पे बता दिया हूं, आप लोग किए नहीं हो, आप लोग खुद से कैलकुलेशन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जो 2 प्रोग्राम दिए दोनों प्रोग्राम को खुद से सॉल्व करके देखना, 0 1 0 1 निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, और इसका 1 0 निकल रहा है कि नहीं, एक्स और वाई का वैल्यू। अब खुद से सॉल्व नहीं करोगे घर जाके तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे फिर आगे जाके। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या लिखा है लॉजिकल ऑपरेटर में? देखते हैं, लिखा है these operators are used to compare between 2 or more than 2 expression। रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या था? अभी पढ़ा है, रिलेशनल ऑपरेटर भी कंपैरिजन करने का था, बट कितना वैल्यू के बीच में कंपेयर करता था? 2 वेरिएबल, 2 वैल्यू के बीच में कंपेयर होता था, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, उसी में कंपैरिजन कर रहा था 2 वेरिएबल के बीच में। बट अगर मैं आपको बोलूंगा, सोच लो, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 9, इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू किसका है? नॉर्मल वे में आप बोल दो सी का वैल्यू बड़ा है, बट प्रोग्रामिंग कोडिंग करके आपको पता करना पड़ेगा कि सी का वैल्यू बड़ा है कि नहीं। ठीक है, आपको ए को बी के साथ मैच करना पड़ेगा पहले, इन दोनों में कौन बड़ा है? ठीक है, तो बी बड़ा है, फिर बी को किसके साथ मैच करना पड़ेगा? इन दोनों में कौन बड़ा है? सी बड़ा है। तो 2 बार आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, एक ए को बी के साथ, फिर जो आएगा
उसको फिर सी के साथ, ठीक है। अभी मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसे कंपैरिजन करोगे, पहले ए को बी के साथ करोगे, बड़ा कौन है ए, फिर ए को किसके साथ करोगे, जो बड़ा होगा उसी का कंपैरिजन सेकंड वेरिएबल के साथ होगा, सी के साथ होगा, ठीक है। उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल हो गया, 3 ना, तो 3 वेरिएबल को रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर नहीं कर सकता है। रिलेशनल ऑपरेटर खाली कितने वेरिएबल्स के साथ कंपेयर करता है, 2 वेरिएबल के साथ। ऊपर में दिया है, देखो ऊपर जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, रिलेशनल ऑपरेटर मिलेगा, दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू लिखा है ना, तो 2 वेरिएबल का वैल्यू के साथ ही कंपेयर करेगा। जब 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा तो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। समझ में आया, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर का अपग्रेडेबल वर्जन है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद देखिए क्या लिखा है लॉजिकल ऑपरेटर में, these operators are used to compare between 2 or more than 2 expression, 2 और 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन के बीच कंपैरिजन करता है, ठीक है। बताता हूं, देखो हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है, इसके अंदर 2 सिंबल आते हैं। इसके अंदर कितना सिंबल आता है, 2 सिंबल, एक एंड ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है, और दूसरा और ऑपरेटर बोलते हैं इसको, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ठीक है। अब इन सिंबल्स को यूज करके कैसे हम नया वैल्यू जनरेट करेंगे, तो वो समझना है। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। और इस ऑपरेटर में मिनिमम 3 वेरिएबल तो होगा ही वो, क्योंकि 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के साथ और 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस के साथ काम करता है। देखो किस तरह मैं बताता हूं, हमने वेरिएबल बनाया, ए का वैल्यू 3 दिया, बी का वैल्यू 9 दिया, सी का वैल्यू 4 दिया, 3 वेरिएबल बनाए, ठीक है। ए लेस देन बी, कितना वैल्यू यहाँ पे यूज हुआ है, कितना वेरिएबल यूज हुआ, 2 वेरिएबल। इस पूरे को एक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ये एक एक्सप्रेशन है, ये मेरा और एक एक्सप्रेशन है। टोटल कितने एक्सप्रेशन है, रिलेशनल ऑपरेटर मिनिमम 2 एक्सप्रेशन के साथ, लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है मिनिमम 2 एक्सप्रेशन के साथ काम करता है। यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन हुआ। अब ये ऑपरेटर कहाँ रहेगा, तो इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में होता है हमेशा। ये जो ऑपरेटर होता है ये एक्सप्रेशंस के बीच में होता है, ठीक है। अब देखो किस तरह कैलकुलेशन होगा और नया वैल्यू क्या आएगा जनरेट को, वो समझना है मुझे। तुम लोग बताओ, मैं पूछता हूँ 1 बाय 1, ठीक है, रैंडमली पूछ रहा हूँ। तुम हाँ, ए का वैल्यू 3 है, लेस देन बी का वैल्यू 9 है, ट्रू या फॉल्स, जिसे पूछ रहे हैं वो बताएगा। 1 हुआ, बैठो, ठीक है। नेक्स्ट, बी का वैल्यू 9 है, लेस देन सी का वैल्यू 4 है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, बैठो। एक 1 है, दूसरा क्या है 0 है,
अब रिजल्ट क्या आएगा, बीच में कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का रूल होता है कि जितने भी एक्सप्रेशन उसके साइड में होते हैं या फिर जिन एक्सप्रेशन के बीच में वो होता है एंड ऑपरेटर, सभी एक्सप्रेशन सही होने चाहिए। सही, सभी एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए, सही मतलब ट्रू होना चाहिए, तब जाके टोटल रिजल्ट आएगा 1। तब जाके टोटल रिजल्ट क्या आएगा। मेरे केस में एक एक्सप्रेशन सही है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स है, तो आएगा 0। एंड ऑपरेटर का नोट्स दिया होगा, वहां पे लिखा है एंड ऑपरेटर जिन एक्सप्रेशन के बीच में होता है, ऑल द एक्सप्रेशन हैव टू बी ट्रू, देन द होल एक्सप्रेशन विल बिकम्स ट्रू। मतलब अगर ये 1 होता और ये भी 1 होता, तब जाके क्या आता, 1। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो क्या होगा, 0, और दोनों 0 हो गया तो भी 0 हो जाएगा। अब ये एंड ऑपरेटर जो है ना, ये हम किसी भी प्रोजेक्ट के टाइम पे या किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे तब यूज करते हैं जब हमको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर पासवर्ड देना होता है। हम लोग पासवर्ड देते हैं, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लो, व्हाट्सएप भी ले लो आप, वहां भी पासवर्ड देते हैं, मोबाइल पे पासवर्ड देते हैं, मोबाइल को अनलॉक करने के लिए कंप्यूटर पे पासवर्ड देते हैं। तो पासवर्ड देने का जो कोडिंग किया जाता है, वहां पे एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है। सोच लो, मेरे मोबाइल का पासवर्ड, ठीक है, मैंने मेरे मोबाइल का जो पासवर्ड है उस पे कैपिटल के लिखा है, फिर स्मॉल ISHAN, फिर 1 2 3 ये लिखा है, सोच लो, ठीक है। मैं जब री एंटर करूंगा पासवर्ड, मतलब फिर से जब मैं पासवर्ड दिया, अब मैं अनलॉक करूंगा अपने मोबाइल को, और सब मैं स्मॉल में लिखूंगा, सारा स्मॉल में लिखूंगा, खुलेगा। मैंने पहला लेटर कैपिटल दिया तो मेरे को कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर काम क्या करता है कि सारा मैच होना चाहिए, सारा ट्रू होना चाहिए, कोई एक भी मैच नहीं किया मतलब 0 फॉल्स, तो अनलॉक नहीं होगा। समझ में आ रहा है। एंड ऑपरेटर का काम क्या है, जितने भी आपने नंबर्स डाले या जितने भी आपने लेटर डाला था पासवर्ड बनाते समय, वो री एंटर जब आप पासवर्ड कर रहे हो उसके साथ मैच होना चाहिए। कोई एक भी मैच नहीं हुआ मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब नहीं खुलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अभी देखो, अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये C++ जब खत्म होगा, जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका यूज होगा, फिर उस समय तब मैं बोलूंगा एक पासवर्ड कोडिंग करो, आपका सॉफ्टवेयर को लॉक करके रखो, आपका पासवर्ड ये है, तो पासवर्ड देके लॉक करके रखने के लिए आपको पूरा पासवर्ड का कोडिंग बनाना पड़ेगा, उस समय एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। अभी जो है ना, अभी आप बोल सकते हो जैसे एक बुक होता है, बुक के अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं, अलग अलग पेजेस के अंदर में अलग अलग लाइन होता है, मैं आपको लाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझो। उसके बाद धीरे धीरे जब आगे जाओगे तो मैं पेजेस पढ़ाऊंगा, फिर धीरे धीरे जब आगे जाएंगे तो पूरा बुक पढ़ेंगे। समझ में आया। तो ये एक एग्जाम्पल, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक लाइन है, एक बुक के एक पेज का एक सिंगल लाइन वो पढ़ा रहा हूँ। सोच लो, पहला लाइन था अरिथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेटर, दूसरा लाइन था अरिथमेटिकल असाइन ऑपरेटर, तीसरा लाइन था रिलेशनल, अभी चौथा लाइन में पढ़ा रहा हूँ लॉजिकल, ठीक है। एक एक चैप्टर एक एक पेज है, उस तरह मेरे C and C++ के पूरे पेजेस अगर मैं बोलूं तो मेरे पास, मेरा सोच लो मेरे बुक में 20 पेजेस है, मतलब हर चैप्टर का एक एक पेज, हर चैप्टर एक एक पेज के अंदर एक एक टॉपिक को मैं एक एक लाइन की तरफ से ले रहा हूँ। मेरा जब मैं जब सारे पेजेस को पढ़ लूंगा उसके बाद ही मैं बुक बना पाऊंगा। बुक क्या है, बुक एक प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे वो तो हम C++ के बाद जानेंगे पढ़ने के बाद। तो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो एक एक लाइन है, ठीक है। हमने अभी तक कितने पेजेस पढ़ लिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, मतलब 2 पेज ही पढ़ा है, ठीक है। ये 3rd पेज है जिसके हम 4th लाइन पढ़ रहे हैं। सोच लो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एज्यूम करो
ठीक है, समझ में आया? एंड ऑपरेटर यूज समझना है, किसी भी कोडिंग का यूज समझना है, किस जगह पे प्रैक्टिकली किस जगह पे यूज होगा वो समझना है। तो एंड ऑपरेटर यूज होता है जब हम पासवर्ड का कोडिंग करेंगे तब, ठीक है, ये समझ में आया इसका? ईथर 1 कब होगा? जब सारा एक्सप्रेशन ट्रू होगा, एक भी जीरो होगा तो सोच लो, मैं लाइन से 10 एक्सप्रेशन लिखा हूं, पहले का 9 एक्सप्रेशन ट्रू है, लास्ट वाला फॉल्स हो गया, बीच में एंड ऑपरेटर क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, सबको फॉल्स कर देगा। यहाँ पे मैंने अभी वही बताया ना आपको, पासवर्ड के टाइम में सब सही दिए और लास्ट वाला कोई एक गलत दे दिए तो फॉल्स। और ऑपरेटर क्या है? नेक्स्ट ऑपरेटर और ऑपरेटर, मैं सेम एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ए का वैल्यू 3 लेस देन 9, इसका रिजल्ट आया 1। डी का वैल्यू 9 लेस देन 4, इसका रिजल्ट आया 0। एक 1 है, एक 0 है, इसका रिजल्ट टोटल रिजल्ट क्या आएगा इधर? और ऑपरेटर का रूल बोलता है कोई एक सही हो जाएगा तो टोटल को सही कर देगा, मतलब कोई एक ट्रू होगा तो सारा जितना रहेगा सब ट्रू होगा, रिजल्ट आएगा वो। समझ में आया? तो ये तो 1 है ना, ये 0 है, और ऑपरेटर बीच में, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और ऑपरेटर का रूल बोलता है इन और ऑपरेटर एटलीस्ट 1 एक्सप्रेशन हैव टू बी ट्रू, देन द होल एक्सप्रेशन विल बिकम ट्रू। समझ में आया? एक एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए जिससे होल एक्सप्रेशन, सारा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए। क्लियर? तो एंड ऑपरेटर का रिस्ट्रिक्शंस क्या है? एंड ऑपरेटर का रिस्ट्रिक्शंस ये है तो उस पे सारे एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए तब जाके ट्रू होता है। फॉल्स कब कब हो सकता है? जब दोनों फॉल्स हो जाए तो फॉल्स, जब फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू और सेकंड फॉल्स हो तो फॉल्स, जब फर्स्ट फॉल्स हो और सेकंड ट्रू हो तो भी फॉल्स। एक ही कंडीशन है जिसमें ट्रू होगा, जब सारा ट्रू हो। और ऑपरेटर में क्या है? एक ट्रू होगा तो ट्रू, दोनों ट्रू होने से ट्रू, फॉल्स, 0 कब आएगा यहाँ? जब दोनों ही फॉल्स हो जाएं तब। समझ में आया? अब ये और ऑपरेटर कहाँ यूज करते हैं? तो और ऑपरेटर यूज करते हैं जब हमको सर्च का बॉक्स बनाना होता है। गूगल में हम लोग सर्च करते हैं ना किसी भी चीज को, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दोगे तो भी सर्च करके देता है कि नहीं देता? क्योंकि वो हर लेटर को मैच करता है, अगर कोई गलत भी हो जाए तो भी आपको रिजल्ट दे देता है। तो जहां पे सर्च का कोडिंग किया जाता है वहां पे और ऑपरेटर यूज किया जाता है, जहां पे रिस्ट्रिक्शंस डाला जाता है कि नहीं यही होना चाहिए वहां पे एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो और ऑपरेटर सर्च के टाइम पे यूज होता है। कोई ऐसा बॉक्स आप बना रहे हो, सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, अब आपने किसी ग्रोसरी शॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब वहां पे आप जब सॉफ्टवेयर बनाए उसके अंदर सारे ग्रोसरी का आइटम रखे हो, ठीक है, अगर कोई सपोज सर्च कर रहा है चिकन मसाला, चिकन के स्पेलिंग गलत भी लिख देता है तो भी वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? उस चीज को निकाल के उसको ऑप्शन दिखाएगा। जैसे गूगल में मैं कुछ सर्च करता हूं, मैं स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा तो भी क्या करता है? सजेशन दिखाता है ना नीचे, वही चीज बोल रहा हूं, ठीक है। समझ में आया? तो और ऑपरेटर उस टाइम पे यूज होता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे बुलियन वैल्यू के बारे में भी लिखा है, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को। बुलियन वैल्यू में लिखा है इट इज रिटर्न्ड बाय रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल